बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद। रमज़ान की फ़जीलत के मुताल्लिक़ चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना मकसूद है। याद रहे कि अहादीस में और ख़ास तौर पर कुरान करीम में रमज़ान की जो फ़जीलत है या रमज़ान के जो अहकाम हैं उसमें बड़े खूबसूरत अंदाज में आयात कुरानियाँ आपके सामने भी हैं। और इसी तरह से सबसे पहले तो मैं प्यारा वाक़या जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो वाक़या क्या है, वो एक शख्स यहूदी था, यहूदी तो वो रमज़ान का बड़ा एहतराम करता था। रमज़ान का क्या करता था? बड़ा एहतराम करता था। तो गलती से उसके बेटे ने रमज़ान में ही कुछ खाना पीना जो है सबके सामने शुरू कर दिया। तो उसको पता चला कि उसने उसको डांटा और पनिशमेंट दी। तुम्हें पता नहीं है कि ये रमज़ान है? तुम्हें पता नहीं ये रमज़ान है? रमज़ान में तो खाना पीना अलाउड नहीं होता। तो इस एतबार से उन्होंने रमज़ान की कदर और इज़्ज़त की। तो उनका फिर इंतकाल हो जाता है चंद दिन के बाद। चंद दिन के बाद क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है। तो वो किसी के ख्वाब में आते हैं और वो देखते हैं तो वो जन्नत में। वो बड़े हैरान होते हैं, ये जन्नत में कैसे चले गए? ज़ाहिर मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं। तो उनसे पूछा, भाई आप जन्नत में कैसे? उन्होंने कहा, अल्लाह ने मेरे ऊपर फजल और करम ये हुआ कि जब मैंने अपने बेटे को डांटा और रमज़ान की कदर और एहतराम के हवाले से कुछ जुमले मैंने अपने बेटे के सामने बोले तो अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत नसीब फरमाई। अल्लाह ने मुझे क्या किया? ईमान की दौलत नसीब फरमाई। मैं मुसलमान हो गया। इस वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत में जगह दी है। इस एतबार से देखें कि रमज़ान की कितनी बड़ी फजीलत। ये तो एक वाक़या है। अब मज़ीद मैं आपको और दीगर कुछ वाक़यात बता देता हूँ और हदीस के ज़िमन में भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले रमज़ान ऐसा महीना है जो हमदर्दी का महीना है, सब्र का महीना है और एक दूसरे के साथ जो है दुख बांटने का महीना है। अब आप कहेंगे, सर सब्र का महीना का मतलब क्या है? ये समझ नहीं आ रही। सब्र का महीने का मतलब ये है कि आप रोज़ा रखते हैं तो क्या करते हैं? सब्र करते हैं। हालांकि सुबह जब आप रोज़ा रखने की नियत करते हैं दोपहर में या फिर उसी तरीके से फजर के बाद या फिर जोहर के टाइम, जो भी वक्त है दिन का, वो आपके सामने खाना हो तो आप क्या करेंगे? खाएंगे? क्यों? छुप के खा लें? नहीं, दरवाजा बंद करके खा लें। क्या चाहते हैं? वो कैसे देख रहे हैं? क्या हो गया आपको? कैसे? वो तो ठीक है, मालिक तो ठीक है, लेकिन हम छुप के खा रहे हैं। कैसे? अल्लाह से नहीं छुप सकते, पक्की बात है। ये है असल में ईमान। यानी इसलिए कहते हैं कि जो हमारी नेकियां हैं, हमारी जो नेकियां हैं वो 1 से 7 दर्जे बढ़ा दी जाती हैं। वैसे 1 से 7 दर्जे तक जितना खुलूस है उतनी नेकियां मिलती हैं। लेकिन रमज़ान में क्या होता है? रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नवाफिल को फ़राइज़ के बराबर कर देता है और फिर फ़राइज़ को 70 फ़राइज़ के बकदर उसका अजर मिलता है। इतना बड़ा जो है वो अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान में बढ़ा देते हैं। बाकायदा इस हवाले से मुख्तलिफ अहादीस में है और कुरान करीम में तो ये वाज़ेह आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर क्या किए गए हैं? रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े क्या किए गए थे? फ़र्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, क्यों फ़र्ज क्यों किए गए? रोज़े क्यों फ़र्ज किए गए हम पर? कौन बताएगा? आप, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात आ गई। रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि आपको सब्र करना आ जाए। और एक बच्चे ने कहा कि भाई रमजान का रोजा रखने का फायदा ये है, रोजा रखने का फायदा ये है कि हमें सब्र करना आ जाएगा। जी, आप यकीनन बहुत बड़ी प्यारी बात की है कि आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। आपको ये पता चलता है कि आपको शैतान कर रहा है या आप खुद ये कर रहे हैं? नहीं, आपको ये लगता है कि मतलब ये कि जो मैं गुनाह कर रहा हूँ वो शैतान की तरफ है और नेकी कर रहा हूं रहमान की तरफ। आप ये कहना चाह रहे हैं? चलें जी। हाँ, जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात की है। यानी खाने की कदर और उसकी जो है
उसका एहतमाम का आपको अंदाज़ा होता है कि खाना कितना कीमती है। अच्छा, एक बात तो आपकी तरफ से ये है, तीसरी बात ये आई है कि रोज़ा रखने का फ़ायदा एक तो हमें ये होता है कि हमें रिज़्क़ की जो अहमियत है उसका अंदाज़ा हो जाता है। यानी अल्लाह ने हमें अगर खाने की तौफीक दी है, ज़ाहिर 3 टाइम खाते हैं और अच्छा खासा खाते हैं। जो गरीब लोग हैं जो फाकों में गुजार रहे हैं वक्त, तो उनको उनका अंदाज़ा लगाएं कि उनकी कैसे बीतता होगा वक्त। तो बड़ा अच्छी बात की तीसरी बात कि उसका फ़ायदा हमें ये होगा रोज़ा रखने का जो ज़ाहिरी एतबार से है कि हमें रिज़्क़ की अहमियत का पता चल जाएगा, खाने की अहमियत का पता चल जाएगा। और इसके अलावा रमज़ान में अल्लाह के करीब हो जाते हैं। और हाँ, यकीनन यानी रोज़े के साथ हमें कुरान करीम की तिलावत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। एक दिन में कुरान के बिल्कुल, मतलब एक फ़ायदा तो आपने बताया, उसका फ़ायदा ये है कि हमें रिज़्क़ की अहमियत का पता चलता है। एक बच्चे ने कहा कि हम अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, और एक बच्चे ने ये कहा कि हम शैतान के रास्ते को छोड़कर रहमान के करीब हो जाते हैं। 3 बातें आ गई। इस रोज़े की फजीलत के हवाले से कोई बात है तो आप बताएं। सब्र की बात, सब्र के हवाले से बात क्या? ये रमज़ान के मुताल्लिक है। रमज़ान में शैतान को अल्लाह कैद कर देता है जंजीर से। वो तो वैसे भी पता चल जाता। हाँ, और जी बेटा, बड़ा अच्छा शैतान, बेटा शैतान जो है ना, बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। शैतान देखे, जो शैतान है ना उसको अल्लाह ने इख्तियार दिया है। शैतान इस दुनिया में है लेकिन अल्लाह ने उनको मोहलत दी है आखिरत तक के लिए। हमें नजर नहीं आएगा, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया, हम नहीं देख सकते। जब अल्लाह चाहेगा तो वो नजर आ जाएगा। रमज़ान के हवाले से मुझे एक हदीस याद आ रही है, और वो हदीस क्या है? अब जो भी नेक अमल करते हैं ना तो उसके दर्जात हैं, 700 गुना, 1000 गुना, जितने भी गुनाह हैं वो अल्लाह ताला उसका अजर देता है। लेकिन रोज़े के हवाले से बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह फरमाते हैं रोज़ा मेरे लिए है और मैं रोज़े का खुद बदला हूँ, यानी मैं खुद ही उसकी जज़ा दूंगा। जरा ये बताएं, जिस कैटेगरी का आदमी होता है हम उसी तरह का बिहेव उससे एक्सपेक्ट करते हैं ना। ये बात सही है गलत है? यानी आप ये अगर टीचर है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे समझाएगा, मेरी तरबियत करेगा और मुझे तालीम देगा, और जो सिलेबस हमारी क्लास में है या हमारे सिलेबस जो इस साल में है क्लास 8 में है वो पढ़ाएंगे। आप यही एक्सपेक्ट करते हैं ना टीचर से। इसी तरीके से अपनी वालदा से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पता नहीं। और हमारी तरबियत करेगी। वालिद साहब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन आप नोट करें, आप वालदा के हवाले से आपकी अच्छी जो है एक राय है, टीचर के हवाले से एक अच्छी राय है, और इसी तरीके से वालदा साहबा के हवाले से एक अच्छी राय है। जरा ये भी तो समझें कि अगर अल्लाह खुद कह रहे हैं कि रोजा मेरे लिए है, मैं खुद उसकी जजा दूंगा, तो उस जरा एक्सपेक्ट करें अल्लाह कितना बड़ा अजर देगा। यानी अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं उसका खुद ही अजर दूंगा, तो कितना बड़ा अजर देगा। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही जी? 21, 23, 25, 29, 27 इसमें क्या होता है? अगर इसमें अगर इंसान इबादत कर ले तो उसको 1000 महीनों का सवाब मिल जाता है। आप 1000 महीनों इबादत करते रहे अल्लाह की नाफरमानी ना करें, तो इस रात में अल्लाह की इबादत कर ले तो उसका सवाब आपको मिल जाएगा। जी, यकीनन हो सकता है। अब आप मेरी बात नोट करें कि रमज़ान हमदर्दी का महीना है, ये गमखारी का महीना है, और रमज़ान के हवाले से एक बात मजीद नोट कर लें, अगर कोई शख्स किसी को रोज़ा अफ्तार करवाता है, अगर कोई शख्स किसी को रोज़ा अफ्तार करवाता है सिर्फ खजूर के साथ, किसके साथ? सिर्फ खजूर के साथ, तो अल्लाह ताला उसकी क्या करते हैं? मग़फ़िरत कर देते हैं। और अगर किसी को सिर्फ पानी के साथ रोज़ा अफ्तार कराते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कर देते हैं। यहां ये बात नोट करें। 3 चीजें आ गई इसमें। नंबर 1 क्या है? अगर आप किसी को रोज़ा अफ्तार कराएंगे क्या होगा? अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत कर देगा। अगर पानी से रोज़ा, अगरचे खजूर क्यों नहीं है,
अगर पानी से रोजा अफ्तार कराएंगे तो क्या होगा? और अगर किसी को पेट भर के खाना खिला देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हौज़ कौसर पिलाएगा। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये भी मसाकीन को देखा जाए, फुकरा को देखा जाए, गुरबा को देखा जाए कि उनका जो है हमारा उनके साथ रवैया क्या है। चूंकि अजर क्या है, बढ़ जाता है। जिस तरह बिजनेस लोग करते हैं और बिजनेस के भी खास दिन होते हैं, तो वो बिजनेस करते 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 कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? तो इसी तरह से ये जो रमजान है ये नेकियों का बिजनेस है। आप थोड़ी सी इबादत करेंगे उसका बहुत बड़ा अजर बढ़ जाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, और ये फर्क करता है नेकी और बदी के दरमियान। तो समझ में आ गई बात। तो रमजान के हवाले से बहुत अहम जो है बातें हमने शेयर की हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।